नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में आषाढ़ शुक्ल कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएंगे। उसका शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त और क्या विधान है, सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख कर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने इसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन यापन करे। कुबेर के शाप से वह तत्क्षण स्वर्ग से धरती पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्केंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्केंड ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यमराज कुबेर का चाकर था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्केंड ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं,
इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में आ गया और सुखपूर्वक अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहर्ष ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कथा सार: मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अब हम बताते हैं योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जून सुबह 9:28 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जून सुबह 8:28 पर। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। योगिनी एकादशी पारण मुहूर्त 15 जून 2023 दिन गुरुवार सुबह 5:22 से 8:10 तक रहेगा। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप निरोगी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के व्रत को जरूर रखें। इसकी कथा सुनने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही योगिनी एकादशी व्रत को रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।